हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीएमबी स्टडी बैंड। हमने क्लास 11th सेट्स की एक्सरसाइज नंबर 1.3 कंप्लीट की थी। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको पता ही है, लेट अस सपोज ये रियल नंबर लाइन है। क्या है? रियल नंबर लाइन है। ठीक है, इज 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 अप टू 16। ठीक है, ये रियल नंबर लाइन है। अगर मैं इस रियल नंबर लाइन में एक इंटरवल लूंगा, वो इंटरवल किसका सबसेट है? रियल नंबर का सबसेट है। लेट अस सपोज मैं कौन सा इंटरवल लूंगा? ये वाला इंटरवल लूंगा, 0, 2 0, 2। ठीक है, कौन सा इंटरवल मैंने लिया? ये वाला इंटरवल 0 to 2। ये इंटरवल किसका सबसेट है? रियल नंबर्स का सबसेट है। देखो यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने दो सर्कल बनाए, एक तो 0 पे बनाया और दूसरा 2 पे बनाया। ठीक है, और ये डॉटेड सर्कल नहीं, ये एम्प्टी सर्कल्स है। इन एम्प्टी सर्कल्स का मतलब क्या है? इन एम्प्टी सर्कल्स का मतलब है ये वाले ब्रैकेट्स। ठीक है, इन ब्रैकेट्स का मतलब क्या है? जो ये इंटरवल मैंने लिया, इसमें सभी के सभी नंबर्स आते हैं, रियल नंबर्स आते हैं। इस इंटरवल में सभी के सभी रियल नंबर्स आते हैं, जो इन बिटवीन 0 to 2 है, लेकिन जो 0 है और जो 2 है वो इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, लेट अस सपोज मैं ये वाला इंटरवल लूंगा। कौन सा वाला इंटरवल? लेट अस सपोज मैं ये वाला इंटरवल लूंगा, -1 to 1। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सभी के सभी रियल नंबर, इस इंटरवल में सभी के सभी रियल नंबर्स आते हैं जो इन बिटवीन -1 एंड 1 है, लेकिन -1 और 1 इंक्लूड नहीं है। ये इंटरवल आप कैसे डिनोट करोगे? ये हम ऐसे डिनोट करते हैं, -1, 1 इन ब्रैकेट से। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा इन ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, नाउ अगर मैं और एक इंटरवल लूंगा, लेट अस सपोज मैंने ये वाला इंटरवल लिया 0 to 3। ठीक है, लेकिन यहां पे मैंने क्या किया? डॉटेड सर्कल, शेडेड सर्कल से मैंने इनको डिनोट किया, इसको भी, इसको भी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इस इंटरवल में सभी के सभी नंबर्स आते हैं जो इन बिटवीन 1 to 3 है, सभी के सभी रियल नंबर्स आते हैं जो इन बिटवीन 1 to 3 है। ठीक है, और जो 1 है और 3 है वो भी इसमें इंक्लूड है। हम इस इंटरवल को कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे डिनोट करते हैं, 1, 3, लेकिन किन ब्रैकेट से? इन ब्रैकेट से। ठीक है, इन ब्रैकेट से हम इस इंटरवल को डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो ये इंटरवल है इसमें सभी के सभी रियल नंबर्स आते हैं जो इन बिटवीन 1 एंड 3 है, और 1 और 3 इंक्लूड है इसमें। ठीक है, नाउ अगर मैं ऐसे इंटरवल लूंगा, कैसे? ऐसे ये वाला इंटरवल लूंगा। कौन सा? ये वाला 2 to 4। यहां पे मैं शेडेड सर्कल लूंगा और यहां पे मैं ओपन सर्कल लूंगा, या मैं ऐसे बोलूंगा एम्प्टी सर्कल लूंगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो ये इंटरवल मैंने लिया इसमें सभी के सभी रियल नंबर्स आते हैं जो इन बिटवीन 2 एंड 4 है। ठीक है, और जो ये 2 है ये इसमें इंक्लूड है, लेकिन ये 4 इंक्लूड नहीं है। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? इस इंटरवल को हम ऐसे 2, 4। यहां पे कौन सा सर्कल है? ये वाला सर्कल, मीन एम्प्टी सर्कल। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। इस ब्रैकेट का मतलब है 4 इंक्लूड नहीं है इसमें, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। इसका मतलब 2 भी इसमें इंक्लूड है इस इंटरवल में। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। चलो अब हम इसको इन जनरल में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये रियल नंबर लाइन है। इस रियल नंबर लाइन पे मैं दो नंबर लूंगा, ए नंबर और बी नंबर, रियल नंबर। ठीक है, और जो ये ए है ये लेस देन बी है, ये आपको पता ही है। ठीक है, और जो ये ए बी है ये किसको बिलोंग करते हैं? ये रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, लेट
ए इज लेस देन बी एंड ए और बी ये किसको बिलोंग करते हैं? रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, ए कामा बी, अगर मैं आई से बोलूंगा ए कामा बी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इस इंटरवल में सभी के सभी रियल नंबर्स इंक्लूड है जो इन बिटवीन ए एंड बी आते हैं। ठीक है, और ए और बी इसमें इंक्लूड नहीं है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, इस इंटरवल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स रियल नंबर एंड एक्स इज लेस देन बी ग्रेटर देन ए। ठीक है, यहां पे समझो, देखो मैंने क्या बोला आपको, मैंने ये इंटरवल लिया। ठीक है, इस इंटरवल को मैं कैसे डिनोट कर सकता हूं? इस इंटरवल को मैं ऐसे डिनोट कर सकता हूं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सभी के सभी रियल नंबर्स इस इंटरवल में इंक्लूड है जो इन बिटवीन ए एंड बी आते हैं, लेकिन ए एंड बी इंक्लूड नहीं है इसमें। इसका मतलब यही है। अब इसको मुझे किस में लिखना है? सेट होल्डर फॉर्म में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? लेट अस, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा सेट होल्डर फॉर्म में? देखो, इस इंटरवल में जो भी रियल नंबर्स आते हैं, लेट अस सपोज मैं उनको डिनोट करूंगा एक्स से। किससे डिनोट करूंगा? एक्स से। मैं बोल रहा हूं जो भी इसमें रियल नंबर इंक्लूड है उनको मैं एक्स से डिनोट करता हूं। ठीक है, इसलिए मैंने क्या लिखा यहां पे? मैंने लिखा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स आर एंड एक्स इज लेस देन बी ग्रेटर देन ए, क्योंकि यहां पे जो भी रियल नंबर है वो बी से लेस देन है और ए से ग्रेटर देन है, ए और बी इंक्लूड नहीं है। इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स आर एंड एक्स इज लेस देन ए एंड एक्स इज लेस देन बी ग्रेटर देन ए। ठीक है, सेकंड पॉइंट, ए कामा बी। ठीक है, मैं ये वाला इंटरवल लूंगा। इसका मतलब क्या है? इस इंटरवल का मतलब है, अगर आप यहां पे रिप्रेजेंट करोगे, इस इंटरवल का मतलब क्या है? ऐसे। ठीक है, इसका मतलब ऐसे है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सभी के सभी रियल नंबर इसमें इंक्लूड होते हैं जो इन बिटवीन ए एंड बी है, और ए और बी भी इसमें इंक्लूड है इस इंटरवल में। ठीक है, इसको मैं कैसे सेट होल्डर फॉर्म में लिख सकता हूं? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स आर एंड एक्स इज लेसर इक्वल टू बी ग्रेटर आर इक्वल टू ए। ठीक है, यहां पे भी मैंने यही किया। मैंने क्या किया? मैंने रिप्रेजेंट किया एक्स से। क्या मैंने रिप्रेजेंट किया? एक्स से। सभी के सभी रियल नंबर जो इस इंटरवल में लाई होते हैं, मीनस इस इंटरवल में लाई होते हैं। ठीक है, और मैंने कंडीशन क्या लगाई? जो एक्स है लेसर इक्वल टू बी ग्रेटर इक्वल टू ए। जी देखो, यहां पे जो भी रियल नंबर्स है जिनको मैंने एक्स से डिनोट किया वो सभी के सभी लेसर इक्वल टू बी है और ग्रेटर इक्वल टू ए। ठीक है, थर्ड पॉइंट, अगर मुझे ये वाला इंटरवल इन सेट होल्डर फॉर्म में लिखना हो, कौन सा वाला इंटरवल? ये वाला इंटरवल, ए कामा बी। इस इंटरवल को मैं कैसे नंबर लाइन पे डिनोट करूंगा? ऐसे, ए बी। ठीक है, ए बी कौन सा ब्रैकेट है? ये वाला ब्रैकेट, तो हम इसको शेडेड बनाएंगे। और बी पे कौन सा ब्रैकेट है? ये वाला ब्रैकेट, हम इसको एम्प्टी बनाएंगे। ठीक है, इसका मतलब है इस इंटरवल में सभी के सभी रियल नंबर आते हैं जो इन बिटवीन ए एंड बी है, और ए भी इंक्लूड है लेकिन बी इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं कैसे सेट होल्डर फॉर्म में लिखूंगा? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स आर। ठीक है, एंड एक्स इज लेस देन बी ग्रेटर इक्वल टू ए। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं।
फोर्थ ए कामा बी। इस इंटरवल में कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकता हूं, देखो कैसे। पहले मैं इसको नंबर लाइन पे ड्रा करूंगा, ठीक है। ये नंबर लाइन है, ये ए है और ये बी है। यहां पे कौन सा ब्रैकेट है, ये वाला, इसको मैं डॉटेड बनाऊंगा। ए पे मैं कौन सा सर्कल बनाऊंगा, एम्प्टी सर्कल। इसका मतलब है सभी के सभी रियल नंबर्स इसमें लाई होते हैं जो इन बिटवीन ए एंड बी आते हैं। ए इसमें इंक्लूड नहीं है लेकिन बी इंक्लूड है। अब हमको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। मैं लिखूंगा एक्स साइज दैट एक्स बिलोंग्स आर एंड एक्स इज लेस और इक्वल टू बी ग्रेटर देन ए। यहां पे ग्रेटर देन ए क्यों है, क्योंकि यहां पे ये वाला ब्रैकेट आया है, यहां पे ए इंक्लूड नहीं है, ठीक है। फिफ्थ, अगर मुझे ये वाला इंटरवल किस पे दिखाना है, नंबर लाइन पे दिखाना है, तो मैं कैसे दिखाऊंगा। ये नंबर लाइन है, ठीक है। ये ए है, ए पे क्लोज्ड ब्रैकेट है तो इसको मैं आई से यहां पे डिनोट करूंगा। और कहां तक ये इंटरवल है, इन्फिनिटी तक। ये इंटरवल इन्फिनिटी तक है, ठीक है। तो इसको मैं कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकता हूं, एक्स साइज दैट एक्स बिलोंग्स आर एंड एक्स इज लेस देन इन्फिनिटी ग्रेटर और इक्वल टू ए, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अगर ये इन्फिनिटी आप ना भी लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। सिक्स्थ, ए कामा इन्फिनिटी। अब आपको ये वाला इंटरवल सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। पहले मैं इसको नंबर लाइन पे ड्रा करूंगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे नंबर लाइन पे डिनोट करूंगा, ठीक है। ए पे कौन सा ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट अप टू सो, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कैसे लिख सकता हूं, एक्स साइज दैट एक्स बिलोंग्स आर एंड एक्स इज ग्रेटर देन ए, ठीक है। सेवंथ, माइनस इन्फिनिटी कामा ए। इसको मैं कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ए, ठीक है, ये बी था यहां पे, और लेकिन हमारा इंटरवल क्या है, माइनस इन्फिनिटी कामा ए, लेकिन दोनों तरफ क्या है, क्लोज्ड ब्रैकेट। तो हम यहां पे क्या करेंगे, डॉटेड बनाएंगे और इस साइड है अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूंगा इसको, एक्स साइज दैट एक्स बिलोंग्स आर एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू ए, ठीक है। एट्थ, माइनस इन्फिनिटी कामा ए। इस वाले इंटरवल को मैं कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकता हूं, एक्स साइज दैट एक्स बिलोंग्स आर एंड एक्स इज लेस देन ए, ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है, जो ये वाला इंटरवल है ए कामा बी और ए कामा बी, ये वाला इंटरवल और ये वाला इंटरवल और ये वाला इंटरवल, ठीक है। इनको हम बोलते हैं फाइनाइट इंटरवल्स। क्या बोलते हैं, फाइनाइट इंटरवल्स। क्योंकि इनमें जो, क्योंकि ये फाइनाइट है, ठीक है, क्योंकि ये फाइनाइट है। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, जो ये वाले इंटरवल्स है, कौन से वाले, ये वाले इंटरवल्स है, इनको हम बोलते हैं इनफाइनाइट इंटरवल्स, इनफाइनाइट इंटरवल्स। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा।